दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर जीवन दर्शन विजय कुमार पुजारी जी का ये पुस्तक है दोस्तों। और चतुर्थ परिच्छेद हर्ष और शोक। चतुर्थ परिच्छेद हर्ष और शोक। मैं अंग्रेजी अच्छी तरह से लिखता बोलता हूँ, ऐसा समझा जाता है, परंतु मेरे पिता ने मुझे शब्दों का समुचित प्रयोग करना जैसे सिखाया, वैसे किसी भी अध्यापक ने नहीं सिखाया। डॉक्टर अंबेडकर जी का कहना है ये। घर परिवार और लड़कों की पढ़ाई का खर्च, पेंशन की मासिक 50 रुपए से चलना मुश्किल हो गया। राम जी सूबेदार जैसी नौकरी चाहते थे, वैसी उन्हें नहीं मिली। आखिर उन्होंने आनंद राव की पढ़ाई बंद कर दी और उसको भी जीआईपी के वर्कशॉप में नौकरी पर लगवा दिया। इससे आर्थिक अवस्था में कुछ सुधार हुआ। थोड़े दिनों के बाद आनंद राव का विवाह कर दिया गया और रामजी सूबेदार भीमराव, अब भीम कहना उचित नहीं, के लिए योग्य लड़की की खोज करने लगे। सूबेदार ने एक लड़की पसंद की, बातचीत पक्की हो गई, परंतु सूबेदार ने एक और सुंदर लड़की को देखा तो पहली लड़की के पिता को जवाब दे दिया। पिता ने जाति पंचायत में सवाल उठाया। सूबेदार ने अपना अपराध स्वीकार किया और पंचायत ने सूबेदार को 5 रुपया जुर्माना किया। सूबेदार ने दोपाली के स्वर्गीय भिखू वलांगकर की मात्र पितुहीन कन्या रामीबाई को पसंद किया था। रामीबाई ने 9 साल की थी, देखने में सुंदर तथा स्वभाव में शांत थी। रामीबाई की 2 बहनें और एक शंकर नामक छोटा भाई था। यह सब बच्चे अपने मामा और चाचा के यहाँ बम्बई में रहते थे। भीमा राव उस समय 16 साल के थे। आखिर एक दिन भायखला मार्केट के खुले शेड में भीमराव और रामीबाई का विवाह संपन्न हो गया। वधू का नाम रमाबाई रखा गया। भीमा राव 1907 में मैट्रिक परीक्षा पास हुए। उनको 750 में से 282 अंक मिले, अर्थात वह तीसरी श्रेणी में पास हुए थे। परंतु उस समय एक अछूत लड़के का मैट्रिक तक पहुंच जाना एक बहुत बड़ी बात थी। घर परिवार में और बम्बई की स्पर्श जनता में खुशी की लहर दौड़ गई। रामजी सूबेदार तो खुशी के मारे फूले न समाते थे। स्पर्श जनता ने भीमराव का अभिनंदन करने के लिए एक पंडाल बनाकर सुधारक हिंदुओं के सहयोग से सभा का आयोजन किया। इस स्वागत सभा के अध्यक्ष महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध समाज सुधारक राव बहादुर सीताराम केशव बोले थे कि प्रमुख वक्ताओं में श्री कृष्णाजी केलुस्कर भी, जिनका परिचय पिछले प्रकरण में दिया जा चुका है, एक थे। वह बोले, मैं भीमराव को जानता हूँ। वह एक बुद्धिमान, तेजस्वी, होनहार लड़का है। भीमराव को कॉलेज में दाखिल होकर उच्च शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। और उन्होंने अपनी लिखी पुस्तक बुद्धचरित भीमराव को भेंट की, जो आगे चलकर भीमराव के जीवन में क्रांतिकारी साबित हुई। कईयों ने भीमराव को फूलों की मालाएं पहनाई। भीमराव के जीवन में यह पहला सार्वजनिक सम्मान था। भीमराव खुश और चकित होकर सभा की कार्रवाई देखते रहे, कुछ बोले नहीं। सभा समाप्त होने पर
श्री केलूस्कर राम जी सूबेदार से मिले और बोले, आप भीमराव को कॉलेज में दाखिला करा दीजिए, आगे देखा जाएगा। भीमराव के लिए मैं भी कुछ आर्थिक सहायता प्राप्त कराने की कोशिश करूंगा। इतना कहकर वह चले गए और श्री केलूस्कर ने ऐन वक्त पर अपने वचन का पालन किया। जब भीमराव एलिफेंटन कॉलेज के इंटर में की परीक्षा पास हुए तो राम जी सूबेदार खुश भी हुए और चिंताग्रस्त भी। आर्थिक अवस्था ऐसी नहीं थी कि भीमराव की पढ़ाई जारी रखी जा सके। ऐसी व्यवस्था में श्री केलूस्कर ने सहायता की। श्री केलूस्कर भीमराव को लेकर बड़ौदा में शिक्षा प्रेमी महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की सेवा में उपस्थित हुए। उस समय महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ बम्बई में थे और उन्होंने एक सभा में घोषणा की थी कि मैं किसी भी बुद्धिमान अछूत विद्यार्थी की आर्थिक सहायता करने को तैयार हूँ। श्री केलूस्कर ने महाराजा को उनकी घोषणा की याद दिलाई और वहां उपस्थित भीमराव का परिचय दिया। महाराजा ने भीमराव से कुछ प्रश्न पूछे जिनके भीमराव ने समुचित उत्तर दिए। महाराज खुश हुए और उन्होंने भीमराव को 25 रुपये मासिक छात्रवृत्ति देना स्वीकार किया। ये रहे ना सारी, वो भी 5 के ही है, वो भी और वो वाला वो 10 का है। सूबेदार डबक चाल का कमरा छोड़कर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट चला। हाँ, कौन सी ये नकली सिक्का है? 10 वाली चाहिए, 2 वाली चाहिए? ले ले, निकल ले पतली करके। हाँ, टकाटक की। वही बीच बीच में कोई आ जाता तो वीडियो का। सूबेदार डबक चाल का कमरा छोड़कर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट चाल नंबर 1 की दूसरी मंजिल पर 2 कमरे किराए पर लेकर वहां रहने लगे। उनकी इस बात की लगन थी ठीक